गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 21.1 यानी 21.1, जिसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन होता क्या है, देखिए स्ट्रेट लाइन अभी हम लोग केसी सिन्हा की बुक से देखेंगे। एक्सरसाइज 21.1 आगे स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट समझ लो। स्ट्रेट लाइन होता क्या है, अगर इसका डिफाइन किया जाए, स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन तो देखिए इसका अगर डिफाइन कर दिया जाए तो हो जाएगा ए स्ट्रेट लाइन इज द कर्व, ए स्ट्रेट लाइन इज द कर्व, स्ट्रेट लाइन इज द कर्व, या कर्व को लोकस भी बोल सकते हैं, लोकस ऑन विच if 2 points are taken, 2 points are taken, 2 points are taken, then all points, then all points, then all points on the line segment, on the line segment, on the line segment joining these 2 points, joining these 2 points like 2 points like, इसका मतलब समझिए स्ट्रेट लाइन क्या है। कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन इज द कर्व, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है, लोकस है, ऑन विच इफ 2 पॉइंट्स आर टेकन, कोई 2 पॉइंट लेते हैं, मान लिया जाए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट लिए ए और बी, ऑन द लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट के साथ हो, ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्मेट करे। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी 2 पॉइंट्स के बीच का फिक्स दूरी, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन समझ गए। इसमें कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है, जैसे कह रहा है कुछ प्रॉपर्टी देखते, इन्फिनिटली मेनी लाइन, इसका कुछ प्रॉपर्टी कहिए। Infinitely many line can be drawn through, can be drawn through, can be drawn through a given point, a given point। कहने का मतलब है, करें infinity many line can be drawn through the given point, एक पॉइंट से को मान लिया जाए कोई पॉइंट P है, इससे बहुत सारा लाइन कह रहा है इन्फिनिटी लाइन खींच सकते हैं। मन है तो हमको इधर से एक लाइन खींच दिए, इधर भी खींच सकते हैं, 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 इधर भी खींच, बहुत सारा खींच सकते हैं, इसके बीच में भी खींच सकते हैं, इसके भी बीच में खींच, इन्फिनिटी मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। फर्स्ट बात देखिए। दूसरा कह रहा है, दूसरा इन्फिनिटी मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन इन ए गिवन डायरेक्शन। अब देखिए ये भी बात इसी से स्पष्ट हो जाए, इन्फिनिटली मेनी लाइन कैन बी drawn given direction, can be drawn through a given can be drawn give any direction, given any direction, किसी भी डायरेक्शन में आप एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। लाइन देखिए, लाइन क्या, देखिए एक पॉइंट है, ठीक,
एक पॉइंट है, एक पॉइंट इसको कहेंगे सिर्फ एक पॉइंट। अब देखिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक पॉइंट है, एक डायरेक्शन दिया हुआ आगे बढ़ रहा है, इसको रे बोलते हैं। एक पॉइंट के दोनों ओर, इधर भी गए हैं इधर भी गए हैं, इन्फिनिटी बढ़ सकते हैं, इसको हम लाइन बोलते हैं। लाइन बोलिए, स्ट्रेट लाइन बोलिए, यही होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसके आगे आगे हम देखते हैं, वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन। कह रहा है एक डायरेक्शन में एक ही लाइन खींच सकते हैं, एक पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक डायरेक्शन है, एक ही पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन एक डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। इसी को हम लिख देते हैं, वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन, only one straight line can be drawn, one and only one straight line can be drawn through a given point, through a given point through a given point in a given direction। अगला देखिए, अगला पॉइंट कर, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। वही बात कर रहे हैं, एक पॉइंट से केवल एक लाइन खींचा जा सकता है। ये इसका कुछ प्रॉपर्टी होगी। इसको आगे मिटाते हैं, इसके आगे देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। एक बेसिक बात था, अब इसकी अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है एंगल इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। अब देखिए, जैसे कोई एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, वाई डैश कर रहे, इस मान लीजिए स्ट्रेट लाइन बनाए हैं, तो इसके साथ इधर से मान लिया जाए कितना भी डिग्री, मान लिया 45 डिग्री, इस स्ट्रेट लाइन पर हम लीनियर पेयर से कितना 145 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एंगल 0 से बड़ा यानी लेस, ऐसे कर दीजिए 0 से ग्रेटर देन थीटा का वैल्यू होगा और लेस देन 180, यानी 0 से 180 के बीच ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, इसके अंदर कहीं होगा, नहीं तो 0 पर आएगा, इसके बीच का ही सिर्फ वैल्यू होगा। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। इसके आगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन देखिए, अब पढ़ना है स्लोप, और इसी को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या होता है देखिए, जैसे यही है, इसी का कहेगा ये स्लोप निकालने के लिए एंगल कितना है 45 डिग्री, तो स्लोप को हम एम से दिखाते हैं, जो क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा का थीटा का मान कितना भी हो सकता है,
तब मान लीजिए यही वाला लेते हैं तब 45 डिग्री तो tan 45 इसका वैल्यू हो गया 1। इसका मतलब m बराबर क्या हो गया 1। अब कितना भी 20 30 60 45 90 कुछ भी ले सकते हैं, 120 180 145 कुछ ले सकते हैं। इसके आगे हमको पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन। इसको देखते हैं। अब पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन when coordinates of any 2 points on the line are given। क्या होता है देखिए क्या कर रहा है स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। देखिए इसमें एक थ्योरम है इस पॉइंट पर कह रहा है स्लोप ऑफ ए लाइन, कोई भी लाइन का जो स्लोप होगा व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट, किसी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर ऑन द लाइन आर गिवन, तो वो लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। इसमें देखिए इसी पर एक थ्योरम है स्लोप ऑफ the line joining 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by m equal to y1 minus y2 by x1 minus x2 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। यह हो गया हमारा स्लोप। जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तब इसको हम देखते हैं। देखिए अब हम इसको देखते हैं, इधर मिटा देते हैं। इधर एंगल के साथ था, अब किसी 2 पॉइंट के बीच के देखना है। अब ध्यान दीजिए जैसे एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट मान लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और यहाँ Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब देखिए इसका मतलब यहाँ से यहाँ तो मान नाम कुछ दे देते हैं, यहाँ से P है Q है तो इसको R कर देते हैं, इसको S कर देते हैं, इसका T कर देते हैं। इस ओरिजिन O है, इसका मतलब OT क्या, इस यहाँ x1 y1 है, इसका मतलब OT क्या होगा, x1 डायरेक्ट होगा वैल्यू यानी वैल्यू, और यहाँ से देखिए TP का वैल्यू क्या होगा जो यहाँ से होगा y1 होगा। अच्छा उसी प्रकार OS का वैल्यू कितना होगा, OS का वैल्यू कितना होगा तो यहाँ y2 होगा। अगर TS का वैल्यू देखा जाए x2 x2, अगर TS का वैल्यू देखा जाए तो टोटल है x2 है, इसमें इतना x1 घट गया तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। जो यहाँ होगा TS का वैल्यू वही हो जाएगा आपका PR का वैल्यू x2 माइनस x1। अच्छा यहाँ से देखिए इतना है आपका y1 PT तो यह भी हो गया y1, टोटल यहाँ से यहाँ तक है y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 है तो यहाँ से QR कितना हो जाएगा y2 में से y1 घट गया। यहाँ मान लेते हैं थीटा एंगल के साथ है तो हम स्लोप m इक्वल टू क्या जानते हैं tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या जानते हैं थीटा के यानी परपेंडिकुलर लेंथ P या बाई B, तो P है हमारा y2 माइनस y1 अब बाई x2 माइनस x1। यही हो गया स्लोप m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेके काट दीजिएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो y1 माइनस y2
बाई माइनस नीचे से भी कॉमन लेते x1 माइनस x2 माइनस से माइनस कट गया y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं या बाई x1 माइनस x2 ये लिखिए तब चाहे ये लिखिए तब दोनों यही हमको प्रूव करना ये हो गया। जब दो पॉइंट के बीच का रहे y1 माइनस y2 चाहे y2 माइनस y1 क्या चेंज इन y यानी y में कितना चेंज हो रहा है चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब मान लिया जाए इसी पर एक क्वेश्चन है जैसे यहां से कोऑर्डिनेट है ex है ey है यहाँ p है यहाँ पर q है इसका वैल्यू मान लिया 3 4 है इसका है 7 8 है तब कहेगा इसका स्लोप निकालिए m बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या जानते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यहाँ y2 है 7 y2 8 है या माइनस 4 8 माइनस 4 बाई 7 माइनस 3 तो 8 में से 4 गया 4 अब 7 में से 3 गया 4 4 बाई 4 1 इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 हो गया। यह 1 किसका वैल्यू होता है 45 का इसका मतलब यहाँ से देखा जाता है थीटा इक्वल टू 45 ये भी निकल गया। इस पर एक एग्जांपल ये दोनों पर शूट कर गया इससे पहले वाला भी इस वाला इसको मिटाते हैं तब फिर आगे देखते हैं आगे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसके आगे हमको पढ़ना है कंडीशन। अब देखिए इसके आगे हमको पढ़ना है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। अब देखिए अब हमको पढ़ना है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म and perpendicularity of two lines in terms of their slope के टर्म। आगे हम देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन और पैरेललिज्म क्या होता है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म इसको देखते हैं। अब देखिए जैसे कोई कोऑर्डिनेट इसका x एक्सिस है y एक्सिस एक लाइन यह है मान लेते हैं AB एक दूसरा लाइन है CD और AB पैरेलल टू CD दिया है। इसका मतलब यहाँ थीटा एंगल है यहाँ भी थीटा एंगल होगा क्योंकि पैरेलल है करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसका मतलब जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो यहाँ से देखिए इसका स्लोप लाइन AB का स्लोप देखा जाए स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इसका इक्वेशन 1 और स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू ये भी हो जाएगा tan थीटा इक्वेशन 2 हो गया। इसका मतलब
और इसका स्लोप ए बी के वैल्यू मान लेते हैं m1 और इसका वैल्यू मान लेते हैं m2। अब देखिए दोनों tan थीटा है, तो यहाँ से देखिए अगर हम कंपेयर कर दे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तब क्या होगा, जब दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर है। इसका मतलब जब यह पैरेलल होगा m1 बराबर m2 होगा। अब दूसरा परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन, ऐसे लिखिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन। दो लाइन के बीच में जब परपेंडिकुलर हो तब उसके बीच का स्लोप क्या होगा, देखिए। अब देखिए जैसे मान लिया जाए यही एक कोऑर्डिनेट, इसके बीच में एक लाइन यह है AB, एक लाइन मान लेते हैं ऐसे है CD, इसके बीच में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है, इसका मान लेते हैं जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो H, यहाँ मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ बीटा बना रहा है। तो हम यहाँ से बीटा बराबर क्या जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब अल्फा प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम tan लगा दे, tan बीटा बराबर tan अल्फा प्लस 90 डिग्री या 90 प्लस अल्फा। tan 90 प्लस अल्फा क्या होता है, इसको हम कॉट अल्फा बोलते हैं, माइनस कॉट अल्फा। इसका मतलब tan बीटा -1/tan अल्फा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, tan बीटा इंटू tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। और tan अल्फा क्या है, देखिए tan अल्फा स्लोप फर्स्ट का है m1, आई है tan बीटा m2। इसका मतलब हम कह सकते हैं m1 इंटू m2 बराबर -1 आ गया, तो यह परपेंडिकुलरिटी दिखा रहा है स्लोप का, और m1 बराबर m2 आ गया, इसका मतलब पैरेलल दिखा रहा है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस और कुछ नहीं, कुछ और पढ़ना है। आगे इसको मिटाते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ना है हमको, एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन, देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में जब एंगल दिया हो तब क्या करेंगे, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन के बीच का हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। एंगल बिटवीन टू लाइन हैविंग स्लोप m1 एंड m2, देन जब दो एंगल के बीच का स्लोप m1 स्लोप लिख दीजिए, थ्योरम है एंगल बिटवीन टू लाइन having slope m1 and m2, is given by, जब दिया जाए तब tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। इसको और सॉल्व कीजिएगा, इसको tan थीटा प्लस माइनस हटा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1, यही हो जाएगा। इसको देखते हैं। अब देखिए
जैसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों एच पॉइंट पर मिल रहा है। दोनों एच पॉइंट पर मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ मान लीजिए θ1 है, यहाँ θ2। यह इसका स्लोप m2 है, इसका m1 है। इसका नाम है AB, इसका नाम है CD। इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया AB, या ये हो गया CD। तब देखते हैं, तब यहाँ से देखिएगा tan थीटा बराबर, दोनों का लिखा है tan θ1 माइनस θ2 लिख सकते हैं। अब देखिए, चाहे ऐसे लिखिए, इसको लिख सकते हैं m1 बराबर tan θ1, m2 बराबर tan θ2। यही थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। और दोनों तरफ हम अगर tan लगा दें तो tan थीटा इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2। इसका मतलब tan θ1 माइनस θ2, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा tan θ1 माइनस tan θ2 बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan θ1 इंटू tan θ2। tan थीटा का वैल्यू है, और यही फाइनल स्लोप है। दो एंगल का बीच का कैपिटल M दे देते हैं, और पॉजिटिव दे सकता है निगेटिव, इसलिए मॉड लगा दिए। tan θ1 इंटू tan θ2 क्या है, m1 m2 है, इसके जगह पर लिख दीजिए यहाँ से tan थीटा इक्वल टू tan θ1 m1 और tan θ2 m2 बाई 1 माइनस tan θ1 m1 है, ये हो गया m2। मॉड लगा दीजिए पॉजिटिव वैल्यू देने के लिए, हो गया यही वैल्यू, यही थ्योरम। इसको आगे मिटाते हैं। इसके बाद इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 20.1 का अब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, आगे इसको मिटा देते हैं। First question, what can be said about the inclination of the line having slope not defined? कह रहा है what can be said about the inclination of line having slope not defined, यानी कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट है tan थीटा। थीटा में tan थीटा में कौन नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको tan 90 कर दीजिए, tan से tan काट दीजिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है दूसरा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ा होगा थीटा का वैल्यू और 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा कोई भी वैल्यू होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 था। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन। इसका इंक्लाइनेशन कह रहा है, फर्स्ट में 0 डिग्री, एक और वैल्यू देख लेते हैं, 2 चाहे 3 चाहे 4, कुछ मान लेते 4, 45 डिग्री। तो इसका कह रहा है इंक्लाइनेशन यानी स्लोप बताइए। तो स्लोप m बराबर tan थीटा होता है, तो फर्स्ट का है 0, तो tan 0 का वैल्यू आता है 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। फर्स्ट का हो गया। इसी का सेम है सेकंड थर्ड सब है, फोर्थ ले लेते हैं। तो दूसरा इसका स्लोप निकालिएगा इंक्लाइनेशन tan थीटा, तो tan थीटा के जगह पर 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू tan 45 का वैल्यू 1 होता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, दो बीच का, तो हम
क्या आप देखें m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 दो पॉइंट के बीच में रहता है तो स्लोप निकलता है। जैसे मान लीजिए पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इसके बीच का स्लोप निकालना है। इसका वैल्यू दिया है कितना 6 3 9 3। तो हम क्या फार्मूला देखें, m बराबर y2 यानी 3 माइनस 3 बाई 9 माइनस 6, 3 माइनस 3 0 बाई 3 बराबर 0। इसका वैल्यू आ जाएगा 3 का फर्स्ट का 0। इसी प्रकार 3 में क्या गो 7 है, तो इसमें एक और देख ले, तो मान लेते हैं 7 नंबर देखते हैं, 3 का 7। इसका पॉइंट दिया है P का 3 माइनस 2 और Q का वैल्यू है 7 माइनस 2। इसका देखिए, यहाँ देखिए, तो m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ से y2 है माइनस 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाई 7 माइनस 3 यानी 0 बाई 4 बराबर 0। ये भी 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 5 6 2 3 इज पैरेलल टू द थ्रू द पॉइंट। इतना देखिए, एक लाइन है, एक लाइन यहाँ, इसका नाम है ए बी, इसका है सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सबका वैल्यू दिया है। इसका वैल्यू दिया है 5 6 2 3 5 6 2 3। इसका वैल्यू दिया है 9 माइनस 2, इसका वैल्यू दिया है 6 माइनस 5। अब कह रहा है शो करना है कि पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है, तो दोनों के m1 निकालिए। फर्स्ट का m1 निकाल लेते हैं, m1 निकालिएगा, फार्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 6 बाई 2 माइनस 5 माइनस 3 बाई माइनस 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। m2 निकालिए, m2 निकालिए दूसरा लाइन का, तो ये हो जाएगा माइनस 5 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाई 6 माइनस 9 यानी माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 बाई माइनस 3 कर दिया। ये भी बनेगा। इसका मतलब m1 बराबर m2 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर लाइन AB एंड CD आर पैरेलल। इसका मतलब AB पैरेलल टू CD, यही दिखाना हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आगे इसको मिटा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, शो दैट द लाइन थ्रू 2 माइनस 5 माइनस 2 5 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू इट। उसमें पैरेलल था, इसमें परपेंडिकुलर दिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, शो दैट द लाइन थ्रू 2 माइनस 5। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक लाइन है AB, एक लाइन है मान लेते हैं AC, यह परपेंडिकुलर लाइन है, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ए भी कर दीजिए, दूसरा लाइन है इसके गाल बढ़ा के CD। इस सब का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट है
2 माइनस 5 बी का कोऑर्डिनेट है -2 5, सी का कोऑर्डिनेट है 6 3, इसका है डी का 1 1। तो हमको दिखाना है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए क्या हम जानते हैं, m1 इंटू m2 बराबर -1 आना चाहिए। तो दोनों का स्लोप, आगे स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू m1 मान लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा फार्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 है हमारा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 बटा -2 माइनस इंटू प्लस माइनस 10 बटा -4 काट दीजिएगा तो -5 बटा 2 आ गया। स्लोप ऑफ सीधी निकालते हैं, जिसको हम मान लेते हैं m2। फिर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ से देखिए y2 है 3 माइनस 1 बाई 6 माइनस 1 2 बाई 5। और देखिए हम जानते हैं क्या परपेंडिकुलर होने के लिए कि m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 कितना है -5/2 इंटू इसका वैल्यू है 2/5। 2 से 2 5 से 5 यानी -1 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, यही दिखाना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आगे इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आगे इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एग्जामिन वेदर द टू लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल परपेंडिकुलर और नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। कौन पैरेलल है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन पैरेलल नहीं है, कौन परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 2 पॉइंट है ए बी, जिसका ऐसे लाइन है -2 6 और बी का वैल्यू है 4 8। एक लाइन मान लेते हैं सी डी है, जिसका वैल्यू है 8 12 4 24। तो कह रहा है यह लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, पैरेलल है नहीं परपेंडिकुलर, तो चेक कर लेते हैं। तो आगे स्लोप ऑफ ए भी निकालिए। मान लेते हैं m1, फार्मूला हम जानते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 6 बटा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। 8 माइनस 6 बराबर 2, 8 4 2 6 काट दीजिए 1/3। m1 स्लोप ऑफ सी डी m2 निकालिएगा। स्लोप ऑफ सी डी m2 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा 24 माइनस 12 बटा 4 माइनस 8। 24 माइनस 12 12 बटा 4 माइनस 8 माइनस 4 कर दीजिएगा -3। इसका मतलब स्लोप हम देखना है m1 बराबर m2 चेक करते हैं तो 1/3 इक्वल टू -3 नहीं है, यानी पैरेलल ए बी नॉट पैरेलल टू सी डी। अब परपेंडिकुलर चेक करके देखते हैं। m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। m1 है हमारा 1/3 इंटू -3 बराबर -1 आना चाहिए। 3 करें -1 बराबर -1। इसका मतलब देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हो गया। इसी प्रकार 6 का 2 भी बना लीजिएगा। 7 से कल देखेंगे। आज के वीडियो यहीं करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।